नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम आपके सितारे में। आपकी लंबे अरसे से चली आ रही मांग को देखते हुए एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके सितारे। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो भारत ज्ञान भूषण जी। गुरु जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। सभी दर्शकों को भी स्वागत में नमस्कार, और रश्मि जी आपको भी। दर्शकों, जैसे कि आप देखते आए हैं, इस कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान विस्तार से किए जाते हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए लाभदायक होती हैं। इस बार क्या होगा नया इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, इस बार हम आपके सितारे कार्यक्रम में ऐसा क्या है महत्वपूर्ण जो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? देखिए, इस बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किए हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान फ़ोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, ईमेल से, एसएमएस से, जैसे भी आप पूछना चाहें वैसे आपकी समस्याओं के समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इससे पहले जो आपके सितारे कार्यक्रम देते थे उसमें पंचांग और बहुत सारी चीज़ों का जो प्रासंगिक जो चीज़ें थी वो भी बताते थे, क्या करें क्या ना करें। फिर आपकी समस्याओं का समाधान और कोड ऑफ कर्मा के बारे में बताया जाता था। लेकिन अब ये जो कार्यक्रम आपके सितारे हैं वो आप ही की मांग पर कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कम समय मिल पाता था, अब ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी समस्याओं के समाधान के लिए होगा। इसलिए ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। और अगले सप्ताह से जो भी आपका ये कार्यक्रम होगा उसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे, आपकी जो जिज्ञासा हैं वो उनके समाधान किए जाएंगे, तथा साथ ही जो भी समस्या है उनका समाधान कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत तथा उपायों के माध्यम से दोनों से किया जाएगा, ताकि आपका जीवन एक बेहतर हो सके और समस्या मुक्त जीवन आप जी सके। तो दर्शकों, इस बार आपके सितारे में क्या होगा आपके लिए खास, तो आइए जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, इस बार आपके सितारे में हम क्या क्या खास दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? देखिए, इस बार जो आपके सितारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान जो पहले दिए जाते थे उसके लिए बहुत कम समय मिल पाता था आपके सितारे कार्यक्रम में, बल्कि और चीज़ें ज़्यादा समय पाती थी। लेकिन इस बार ये निर्णय लिया गया है आप ही की मांग पर और आपकी ज़रूरत को देखते हुए कि आपकी जो समस्याएं हैं वो फ़ोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से जैसे भी आप भेजेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी जिज्ञासाओं को शांति तथा प्रश्नों के उत्तर आपके ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकें, ताकि आपका जो जीवन है वो समस्या मुक्त हो सके और एक सफलता से आप सफलता की ओर बढ़ सकें। तो दर्शकों, देखा आपने, जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया कि आपके सितारे कार्यक्रम अब पूरी तरह से दर्शकों के लिए बन गया है, यानी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो आइए जान लेते हैं गुरुजी से बाकी जानकारियाँ। गुरुजी, जैसा कि हम ज्योतिष संबंधी जानकारी आपके सितारे में दर्शकों को देते आ रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ज्योतिष क्या है, जनमानस ज्योतिष का अपने जीवन में किस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं इसका? देखिए, ज्योतिष का तात्पर्य है जो हमारे जीवन में ज्योति दिखाए, और ज्योति केवल ज्योतिष ही दिखा सकता है, वरना कोई भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो ज्योतिष का स्थान ले सके। पूरा पंच तत्वों से बना है पूरा ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र राशि भी, और हम भी पंच तत्वों से बने हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से। इनकी तारतम्यता से ही हमारे सारे योग निर्धारित होते हैं। कौन सा नक्षत्र राशि ग्रह कहाँ किस स्थिति में है, उससे घूमने वाली वो किस तरह से घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वो आपस में हमसे कितनी दूर हैं, कितने अक्षांश में, कितने डिग्री पर, किस तरह से वो हमारी गति कर रहे हैं चारों तरफ, जब हमने जन्म लिया उस समय भी और आज गोचर में क्या पोजीशन है, उसी आधार पर गणना की जाती है कि इस समय आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। उसके लिए ये भी समझ लें कि जनमानस में एक ज्योतिष के लिए श्रद्धा है, कभी कभी अश्रद्धा भी होती है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि जानने की कोशिश नहीं करते, और जब जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे भी और तभी मानेंगे भी, और मानना भी जब ही चाहिए जब जान लें। तो ज्योतिष को आप ठीक से इस तरह से समझ लीजिए कि ज्योतिष की उपयोगिता ठीक इस तरह से आप कीजिए जैसे एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट एक चिकित्सक आपको जब लिख के देता है कि ये रिपोर्ट चाहिए, तो इसी तरह से जब रिपोर्ट सामने आती है तब उसका एक चिकित्सा हो पाती है। लेकिन यदि आप रिपोर्ट सामने नहीं होगी तो चिकित्सा भरपूर रूप से नहीं हो पाती। इसी तरह से जो हमारी हस्तरेखाएं या हमारा जन्मपत्री है या बहुत सारी विधाएं ज्योतिष में, उसके किसी भी माध्यम से एक रिपोर्ट सामने आ जाती है कि आपके योग क्या क्या हैं। जब वो योग जान लेते हैं तो कौन से योग ऐसे हैं जो हमें जीवन में गलत प्रभाव किस मामले में दे रहे हैं वो हमें नोट कर लेने होते हैं, और कौन से योग हैं जो अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, किस किस समय वो अनुकूल प्रभाव देंगे,
ये सब हम जब नोट कर लेते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि कौन से गलत प्रभाव, जैसे हमारे शरीर में कोई गलत प्रभाव हो रहा था, ऐसे हमारे जीवन में जो कॉस्मिक रेजेस हैं वो हमें प्रभावित करती हैं। तो जो अंतरिक्ष तरंगें हमें प्रभाव में, वो किस तरह से हम अनुकूलन कर लें, कौन से पृथ्वी पर ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे तत्व हैं, ऐसे कार्य हैं, ऐसे कर्म हैं जिनसे उनकी तरंगें प्रभावित होती हैं। तो जब हम ये जान लेते हैं तो हम ज्योतिष का वास्तविक लाभ ले पाते हैं। खाली रिपोर्ट देख कर कि खराब रिपोर्ट आई है, दुखी नहीं रहेंगे, उसके एक विधिवत इलाज कराए जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ज्योतिष में भी यही प्रक्रिया है कि आप विधिवत इलाज जब आप करा पाते हैं ग्रहों के अनुकूलन करने के, उनके प्रभाव को अनुकूलन करने के, तो आप जीवन में बाधाएं हटाते हुए आप जीवन में सफलताओं की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यही है ज्योतिष का वास्तविक लाभ। तो गुरुजी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, हमारे दर्शकों को ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी। तो आप हमें ये बताइए कि क्या पूर्व जन्म की जानकारी हम ज्योतिष से जान सकते हैं? क्या आप पूर्व जन्म की जानकारी हमें दे सकते हैं ज्योतिष के द्वारा? देखिए, बड़ा स्पष्ट कर दें कि ज्योतिष की जानकारी, ज्योतिष के माध्यम से जानकारी वर्तमान की ही नहीं दी जा सकती, भूतकाल की और भविष्य की तीनों तरह की दी जा सकती है। इसको ठीक इस तरह से समझ लीजिए जैसे एक सीडी होती है और उसे जब आप प्ले करते हैं तो स्क्रीन पे जो आ रहा होता है वो वर्तमान होता है, जो निकल चुका वो भूतकाल होता है और जो आगे आने वाला है वो आपका भविष्य होता है। जिस तरह से आप सीडी को पीछे जाकर आप देख सकते हैं दोबारा तो भूतकाल पता चल जाता है, फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आपको भविष्य पता चल जाता है कि इसमें आगे क्या सीन आने वाले हैं। ठीक इसी तरह से ज्योतिष की तकनीक में आप सादा जन्मपत्री को देख लीजिए, बाकी वैसे तो ज्योतिष की हस्तरेखा हर विधा से आप भूत और वर्तमान दोनों को जान सकते हैं। तो जहाँ तक पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म वही है कि इस जन्म से पहले का अतीत यानी कि भूतकाल, वो हम पूर्व जन्म कोई शरीर लिए भी हो सकते हैं, कोई मुक्त आत्मा भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो जन्मपत्री का जो लग्न होता है वो हमारा वर्तमान होता है, जो पहला भाव होता है वो हमारा वर्तमान होता है, ये शरीर का भाव होता है कि हम इस समय किस स्थिति में हैं। और जो दूसरा घर होता है वो भूतकाल का होता है, यानी कि पूर्व जन्म का होता है। उससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में आप क्या क्या थे और क्या करके आए हो जिसके कारण से आपके ये योग बने। इस तरह से 12वां घर जो होता है वो भविष्य का होता है, यानी कि अगले जन्म का होता है। तो जो अगला जन्म, वर्तमान और भूत, ये जन्मपत्री में सबसे ऊपर के जो टॉप के 3 घर होते हैं उसी से जाना जा सकता है। और भी विधाएं हैं जो जानने की, लेकिन मुख्य रूप से इसी तरह से जाना जाता है। तो भूतकाल का और पूर्व जन्मों का के ज्ञान से ही हम जान पाते हैं वर्तमान को। और जो आज वर्तमान में जो हम कोई भविष्यवाणी करते हैं वो आधार ही होता है भूतकाल के पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म के आपसे क्या क्या कर्म हुए, क्या निषेध कर्म हुए, क्या आपके अनिवार्य कर्म हुए, उसके आधार पर क्या योग बने जो आज आपने इन ग्रहों में जन्म लिया। तो इस तरह से भूतकाल का यानी कि पूर्व जन्म का तो बताया ही जा सकता है। पूर्व जन्म को जानकर ही हम अगला जन्म का या इस जन्म का बताते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिष के द्वारा हम पिछले जन्म की जानकारी ले सकते हैं, पूर्व जन्म की जानकारी हम ले सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कर्म ही प्रधान है, कर्म को ही प्रधान बताया गया है। आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से गीता कर्म को बहुत महत्व देती है और हम सब ये जान लें कि मनुष्य ही कर्म योनि है। बाकी ब्रह्मांड में जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं, पृथ्वी में तो केवल 4000 योनियाँ हैं, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियाँ, उसमें केवल एक मनुष्य ही पृथ्वी पर है जो कर्म योनि कहलाते हैं। तो इसलिए कर्म योनि तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। और कर्म और भोग योनि में इतना ही अंतर है कि कर्म योनि में का जो मनुष्य है वो अपने कर्म के माध्यम से अपने भोगने जो आया है या जो भविष्य है, जो वर्तमान है, उसको वो कर्म के माध्यम से बदल सकता है। इसलिए ये कर्म योनि कहलाती है। हमें एक जीवन में अपॉर्चुनिटी मिली होती है कर्म योनि में पैदा करके। कुदरत हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देती है कि अपने कर्म जानकर आप अपने कर्मों के माध्यम से अपने योगों को सुधार लें और अपने भविष्य को सुधार लें। इसलिए कर्म प्रधान, इसलिए ये जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कर्म का ज्योतिष से सीधे सीधे ये योग है कि हम ज्योतिष से तो योग जान पाते हैं कि क्या हम योग लेके पैदा हुए, और उसमें यदि कर्म जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन को सफल कर पाते हैं। इसको और ठीक से समझ लिया जाए कि जो जन्मपत्री का 9वां घर होता है वो भाग्य का होता है, जो हम लिखा के लाए होते हैं पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में। और इस जन्म का कर्म क्या हो ये 10वें घर से पता चलता है। तो इस जन्म के कर्म से यदि हम आगे बढ़ते हैं और भाग्य को पीछे लेकर और कर्म को आपस में सामंजस्य और तालमेल बैठा के, तारतम्यता बैठा के यदि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भाग्य को साथ लेकर अपने कर्म करते हुए, जो अपने नियत कर्म होते हैं उनको जानकर वो करते हुए यदि हम आगे जीवन में बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन को सार्थक कर पाते हैं। तो गुरुजी, आपने जैसे ही बताया कि कर्म ही प्रधान है, गीता में भी यही कहा गया है।
तो आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कर्म की गति क्या हो, आप इसे किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए प्रिय दर्शकों, आप ये समझ लीजिए, ज्योतिष केवल मनुष्य के लिए है, किसी देवी देवताओं या भोग योनि के किसी पशु पक्षियों और वृक्षों के लिए नहीं बना। उनके लिए तो ये गौण है, क्योंकि काम जो आएगा वो ज्योतिष कर्म योनि के लिए आएगा। क्योंकि जो भोग योनि में है वो तो जो भोगने के लिए आए हैं वो भोगेंगे, वो बदल नहीं सकते। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कर्म की गति हमारे जन्मपत्री के 10वें घर से पता चलती है, और हस्तरेखा जो सीधे हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनके विशेष क्षेत्रों से पता चलती है। तो कर्म की गति का तात्पर्य यह होता है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे उसका फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि कर्म जो है हमारे लिए क्या हो, इसका जो जब एहसास जो हो पाता है, इसका जो 100% पता चल पाता है, वो हाथों की उन सूक्ष्म रेखाओं से पता चल पाता है जिन्हें फ्रिक्शनल जो पाम बोलते हैं, उन्हें छेपक रेखा भी बोलते हैं। उससे कर्म का पूरा ज्ञान होता है, वो 100% ज्ञान होता है। लेकिन जन्मपत्री के 10वें घर से हम 8% ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं अपने कर्म का। लेकिन यदि 8% भी हम अपने कर्म का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो हम अपनी गति को, अपने इस जीवन में वह गति दे पाते हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। आए थे किस काम को ओठन लगे कपास, ये ज्ञानियों ने कहा है। तो हम किस काम के लिए आए हैं ये कर्म क्षेत्र से पता चलता है। और कर्म के भाव से जब हम जान पाते हैं तो हमारी खाली कार्य वो नहीं होते जो जीव को पार्जन के लिए होते हैं, बल्कि हमारे कर्म वे होते हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि भोग योनि के जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो देवता हैं चाहे पशु पक्षी हैं, उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होती, उन्हें प्रकृति प्रदत्त ज्ञान होता है। लेकिन मनुष्य को एक चीज़ सीखनी होती है पैदा होने के बाद, वो चलना भी 9 महीने में सीखता है। तो सब कुछ सीखना होता है। इसी तरह से कर्म का ज्ञान भी हमें सीखना होता है। और कर्म के ज्ञान का प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो ज्योतिष है। और ज्योतिष में भी खास तौर से छेपक रेखाओं के ज्ञान से जो पता चलता है, वह कर्म का ज्ञान हमारे जीवन में कर्म की गति को पूरी तरह से सदगति देता है और जीवन की सार्थकता भी प्रदान करता है। तो दर्शकों, ज्योतिष संबंधी जानकारी तो हम हासिल करते ही रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।